नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। दिल्ली की हवा में घनी धुंध और जहरीली धुआं की चादर ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे कोई अदृश्य जाल पूरे शहर को ढक रहा हो। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बढ़ता कोहरा और जहरीली धुआं जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता इतनी बिगड़ गई कि अब इसे गंभीर श्रेणी में रखा भी गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने बड़े कदम भी उठाने का निर्णय लिया है। अब राजधानी दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू हो गया है, जिसके तहत बिना अवैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाई धुंध और कोहरे की मोटी परत ने कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य भी कर दी है। राजधानी में BS6 से कम मानक वाले वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, ताकि प्रदूषण को कम भी किया जा सके। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त नियम भी लागू हो रहे हैं। बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। वहीं बताया कि लोगों से वर्क फ्रॉम होम भी करवाया जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने आम जनता के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण की गंभीरता को लेकर सवाल भी पूछे हैं। देखिए वीडियो। तो हम लोग दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार को कहना चाहते हैं, कुछ काम करिए। AQI में फर्जीवाड़ा करके आप AQI का नंबर कम कर सकते हैं, मगर प्रदूषण कम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप इस पे कुछ काम कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसके ऊपर कुछ काम कीजिए। दिल्ली में अभी AQI वेरी पुअर है। ये AQI जो है, हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं जनपद के सामने, AQI वेरी पुअर है। और रेखा गुप्ता जी का प्रशासन भी वेरी पुअर, पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सिरसा जी से कहना चाहते हैं कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। बताइए। इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा तो मास्क में भी दम घुट रहा है। अब इतनी, आप ये समझिए, इतना 1001 बच्चा डेली की 15 सिगरेट पी जा रहा है, जो कि बच्चा कभी इन चीजों को देखता नहीं और इन चीजों को भालता नहीं। और ये AQI का लेवल आ चुका है। मनजिंदर सिंह सिरसा हाथ जोड़कर दिल्ली से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। देश के अन्य बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष लंबे समय से संसद में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की मांग भी कर रहा था। अब सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हुई है और आज सदन में वायु प्रदूषण पर बहस भी देखने को मिली है। संसद में विपक्षी सांसदों ने लगातार चिंता जताई कि मौजूदा उपाय पर्याप्त नहीं है और लोगों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता भी है। इस बहस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी वायु प्रदूषण की गंभीरता स्वीकार की और बताया कि जन जागरूकता और नियमों को सही तरीके से पालन करना अत्यंत जरूरी है, ताकि नागरिक एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्वास्थ्य पर उनके असर को भी समझे। वहीं प्रदूषण रोकने के सख्त कदमों के चलते ट्रैफिक जाम की आशंका भी है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने 100 ट्रैफिक जाम हॉट स्पॉट की पहचान की है और गूगल मैप की मदद से जाम कम करने और ट्रैफिक फ्लो सुधारने की रणनीति भी बनाई है। राजधानी दिल्ली की यह स्थिति दर्शाती है कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि जनजीवन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक योजना की बड़ी चुनौती भी बन गया है। लोगों की सुरक्षा और शहर की सांस को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, वरना ये घना धुंध और जहरीली धुआं लोगों के जीवन पर गहरा असर भी डाल सकता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।